जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला टॉपिक जो है वो क्या है? प्राचीन भारत। ठीक है, यानी भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। इसमें हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो कारण दिया हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो देखिए आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। डिटेल जान लीजिए कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों कथन सही है। अगला है सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम में जो व्यवस्थित होगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सिंघावल जमाव, फिर हो जाएगा पटपरा जमाव, फिर हो जाएगा बाघोर जमाव, फिर हो जाएगा खेतौनी जमाव। देखिए ये OPPCS में पूछा गया सवाल है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 ईस्वी में निसार अहमद ने 35 पुरास्थल और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में 77 ईस्वी के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के JD क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थल की खोज की। इसके बाद विलियम्स और रित रायस ने इसमें कई जमाओं को खोजकर उजागर किया, जिनमें कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं: सिंघावल जमाव, पटपरा जमाव, भागोर जमाव और खेतौनी जमाव। सिंघावल जमाव सबसे निचला जमाव है, जो सिंहाचल नामक पुरस्थल से मिला है। और पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है, और यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। और बाघोर जमाव मध्य सोन घाटी में, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से विभिन्न पक्षों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। और सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खेतौनी जमाव नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जल स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है। और यहाँ से मध्यपाषाण कालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लेटोस्टोसिन काल में हुआ, और भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण यानी कोर उपकरण था। शल्क उपकरण था अष्टकुठार तक ही सीमित थे, इसलिए इसको कोर उपकरण भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ऑप्शन सी, बेलन घाटी। चलिए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन बी, हथनोरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 में ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। और कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है, तथा इन्हें इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन और औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी, RB फुट का। RB फुट यानी 1863 में सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंडेक्स की खोज मद्रास के पोलावरम स्थान से की थी। निम्नलिखित में से किसे फ्लक्स संस्कृति कहा गया? तो ऑप्शन बी, मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति को। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेलन घाटी से। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक
कपि समूह उष्ण कटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहाँ वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व या पूर्वज समूह विभाजन से एक नई शाखा बन गई, जिसे रामापिथेकस कहा जाता है, जो शाखा जंगलों में रह गई, परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, और वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई, और जिसने खुले घास के मैदान में ढूंढना शुरू किया, और उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना, और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। और आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ, जिसे हम पिथेकेरान्थोपस या इरेक्टस कहते हैं। और निएंडरथैल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है, और जर्मनी में निएंडर की घाटी में से आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली, और इसलिए इसे निएंडरथैल मानव का नाम दिया गया। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, उसे हम होमोसेपियंस या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नाम से पुकारते हैं, जैसे क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, ऑर्गिनियन आदि इत्यादि। अगला टॉपिक है मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले ऑप्शन सी, यानी मदहा, लेखिया, पेशरा और बीरभानपुर। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीएस वाकनकर ने। यहाँ से लगभग 700 गुफा से और 475 में से चित्र देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। सराय, नाहर, राय और मदहा संबंधित है, तो ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी, मदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा नामक मध्यपाषाणिक प्रस्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलास्त्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन डी, लेखैया से। कल का टॉपिक रहेगा नवपाषाण काल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।